In this video, we will discuss our last topic of this chapter, oceans. Oceans are large water bodies of the water. Oceans are large bodies of water on the earth. Earth पर large water bodies हैं ocean. Let us discuss about all the oceans on the earth. Now we will discuss about all the oceans of the earth. First one is Pacific Ocean. The Pacific Ocean is the largest ocean in the world. ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशियन. रिमेंबर दिस. इट कवर्स एन एरिया लार्जर देन द एरिया ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स कंबाइंड टुगेदर. मतलब कि इसका इतना एरिया कवर्ड है कि सारे कॉन्टिनेंट्स को, आप 7 कॉन्टिनेंट्स को मिला लो तो कितना बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा. इतना एरिया सिर्फ पैसिफिक ओशन का है. 5 ओशन में से पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है और इन 5 ओशंस में जो पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट ओशन है, 7 कॉन्टिनेंट्स का जितना भी पार्ट है उतना सिर्फ पैसिफिक ओशन का पार्ट है. इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ओशन. सबसे गहराई वाला ओशन, जो कि सबसे गहरा ओशन जो है वो वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन ही है. इट इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप एंड सेपरेट्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. इसका शेप सर्कुलर है ना, और ये सेपरेट किसको करता है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका फ्रॉम एशिया. एशिया से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को इसने सेपरेट कर दिया है, अलग कर रखा है इस ओशन ने. बीच में ये ओशन है. और ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया और एशिया से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सेपरेट कर रखा है. इट इज़ बॉर्डर्ड ऑल द कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट यूरोप. यूरोप इसकी बाउंड्री में नहीं आता है, बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स इसकी बाउंड्री में आते हैं. हम देख लेते हैं पिक्चर में. आपके पास बुक है ना, उसमें आपको क्लियर दिखेगा. ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है. यहाँ यूरोप में सिर्फ पैसिफिक ओशन नहीं है, ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया ये सेपरेट कर रखा है. इधर यहाँ पैसिफिक ओशन पूरा सर्कल में है, पूरे सर्कुलर शेप में है पैसिफिक ओशन, ठीक है. हियर इज ऑल्सो अ पैसिफिक ओशन. एशिया और ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट कर रखा है. साउथ और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को भी सेपरेट कर रखा है, ठीक है. लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इज द पैसिफिक ओशन. नाउ next ocean is Atlantic Ocean. The Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है. It has the shape of the letter S. इसका शेप कैसा है, लेटर S. इस ओशन का शेप लेटर S जैसा है. It is separated North America and South America from Europe and Africa. अफ्रीका और यूरोप से साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट कर रखा है इस ओशन ने. द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन इज़ इर्रेगुलर. ये इर्रेगुलर है, इसकी कोस्ट लाइन जो है. एज अ रिजल्ट इट प्रोवाइड एक्सीलेंट लोकेशन फॉर पोर्ट्स एंड हार्बर्स. मतलब कि यहाँ पे इस ओशन में पोर्ट्स भी हैं, इस ओशन से रिलेटेड पोर्ट्स हैं और हार्बर्स हैं जिनमें का यूज़, जैसे कि जो मटेरियल कैरी करते हैं ना शिप ले जाने और आने के लिए, तो वो इस ओशंस के थ्रू होती है. इसमें कोस्ट लाइन बनी हुई है. Therefore its ports have the highest passenger. यहाँ पे हाईएस्ट पैसेंजर एंड कार्गो ट्रैफिक इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड का हाईएस्ट पैसेंजर और कार्गो ट्रैफिक इस पोर्ट पर ही होता है. A long mountain range called the Mid-Atlantic Ridge lies underneath this ocean. इस ओशन के नीचे एक लॉन्ग माउंटेन रेंज, एक रेंज बनी हुई माउंटेन्स की, वो इस नीचे से उसे मिड अटलांटिक रिज कहा जाता है. और वो इस ओशन के अंदर लाइज हैं, इस ओशन के नीचे हैं. कहाँ पे, अटलांटिक ओशन में. और यहाँ पे पैसेंजर का और कार्गो ट्रैफिक मतलब कि जो मटेरियल के लिए जो शिप आते जाते हैं वो इस ओशंस में
ट्रैवल कर जाते हैं और आते हैं, और यहाँ इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है पैसेंजर्स के लिए भी, जो शिप से जो पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ इंडियन ओशन। द इंडियन ओशन इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। इट सेपरेट्स एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करता है। इट इज़ ओनली द ओशन टू बी नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। मतलब ये एक ऐसा ओशन है जो कि हमारी कंट्री के ऊपर इसका नेम रखा गया है। इट इज़ ओनली द ओशन टू बी नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। एक कंट्री के नेम पर इसका ओशन, इस ओशन का नेम है। वो कौन सी कंट्री है? इंडिया, हमारी कंट्री इंडिया, और द नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट इज इंडियन ओशन। मेनी इंपॉर्टेंट रिवर्स लाइक द गंगास, द ब्रह्मपुत्रास एंड द इंदस फ्लोज इनटू दिस ट्रायंगुलर ओशन। ये एक ट्रायंगुलर ओशन है और इसमें ये सारी रिवर्स फ्लोज होती हैं। कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, Southern Ocean. Southern Ocean is formed when the Pacific and the Atlantic and the Indian Oceans merge around the continent of Antarctica. जब ये तीनों ओशियंस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के यहाँ पे मिल रहे हैं तो क्या बन गया है? सदर्न ओशन। कौन कौन से 3 ओशन? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन। जो तीनों मिलकर इस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के यहाँ पे मिल रहे हैं। जो सबसे नीचे है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट ना, फ्रोजन कॉन्टिनेंट जिसे कहा जाता है, तो वहाँ पे जब ये मर्ज हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो है सदर्न ओशन। नेक्स्ट इज आर्कटिक ओशन। द आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन। स्मॉलेस्ट ओशन है आर्कटिक ओशन। इट इज़ कॉल्ड द आर्कटिक ओशन बिकॉज इट इज़ लोकेटेड मोस्टली विद इन द आर्कटिक सर्कल अराउंड द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के बाद आर्कटिक सर्कल है, इमेजनरी लाइन है ना लैटिट्यूड्स की, आर्कटिक सर्कल, तो वो वहाँ उसके सर्कल के नेम से इसका आर्कटिक ओशन नेम है। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द ओशन इज़ कवर्ड विद द स्नो। ये मतलब पूरा जो एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द ओशन इज़ कवर्ड। हाँ, ये जो ओशन है ये पूरा कवर किससे होता है? स्नो से कवर्ड होता है, बर्फ़ से। हमेशा यहाँ पे बर्फ़ ही होती है। इट इज़ लिंक टू द पैसिफिक ओशन थ्रू द बेरिंग स्ट्रीट। बेरिंग स्ट्रीट से ये लोकेटेड है ये ओशन, पैसिफिक ओशन से। सो these are the 5 oceans which have we discussed in this chapter, and about the 7 continents also. Now next is topic importance of ocean. Oceans are important as they are home to a wide variety of marine life. ओशंस जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लैंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट, इतने ही ओशंस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये उनका वाइड वेराइटी ऑफ मरीन लाइफ, मतलब जो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो पानी में रहने वाले जो जीव हैं, उनके लिए ये उनका घर है ओशियंस, विच इज़ अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मेनी पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड। और कुछ पीपल्स के लिए ये उनके जीने के लिए ये उनका सोर्स है। जैसे कि फ़िश कहाँ होती है? ओशियंस और वाटर बॉडीज़ में होती है ना। तो ये वाटर बॉडी, अब वो फ़िश पकड़ते हैं और फिर उनको सेल करते हैं, तो ये उनके लिए उनका लाइवलीहुड है। उन्हीं से उनका पूरा जो है वो होम उनका चलाते हैं, उन्हीं से उनके पास पैसा आता है। तो ये उनके लिए, इसीलिए ओशंस कुछ पीपल्स के लिए, उनकी लाइवलीहुड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। ओशंस हैव अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ओवर द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन। और जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनका क्लाइमेट भी किससे डिसाइड होता है? ओशंस की वजह से, है ना। ओशंस ऑल्सो सर्व एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर एंड कार्गो थ्रू ह्यूज कैरियर शिप्स। और ओशंस की वजह से ही हम एक तो पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, और कार्गो थ्रू ह्यूज कैरियर शिप्स, और जो हैवी शिप्स होते हैं, बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, उनके थ्रू हम मटेरियल्स को, माल को उसका ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, इन ओशियंस की वजह से, जिससे कि बिजनेस होता है बिटवीन द कंट्रीज़। और कंट्रीज़ के बीच में क्या होता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस होता है ना। हम हमारी कंट्री से कुछ हम भेज सकते हैं, कुछ ऐसा मटेरियल जो एरोप्लेन में ज़्यादा हैवी नहीं भेज सकते हम सामान, क्योंकि वो फ्लाई करता है। और शिप्स जो है हम उसमें हेवी मटेरियल भेज सकते हैं, ट्रेन में पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है। सो
these oceans, the oceans are important, very much important for us. जितना हमारे लिए लैंड इम्पोर्टेंट है उतने ही हमारे लिए ओशंस भी इम्पोर्टेंट है. So this chapter is over here. Now what we read in this chapter, first of all about the what about the continents, and detailed study की हमने सारे continents की. उसके बाद हमने सारे ओशंस के बारे में पढ़ा है, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा है. अच्छा, अब अमेज़ोन रिवर कहाँ पर होगी? आई होप कि आप सबको पता होगा. ये साउथ अमेरिका में है और ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है. फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नील. यस. और फ्लोरा और फूना का मीनिंग क्लियर है. फ्लोरा इट मीन्स फ्लावर्स और प्लांट्स की वेराइटीज़, और फोना इट मीन्स की एनिमल्स की वाइड वेराइटीज, बहुत टाइप्स के एनिमल्स. सहारा डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? आप इनके क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद को आपको देना है, उसके बाद फिर मेरे आंसर्स को सुनना है. अफ्रीका. यस. देन फ्रोज़न कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है? यूरोप को? ऑस्ट्रेलिया को? नहीं, अंटार्कटिका को. यस. सो दिस चैप्टर इज़ ओवर हियर. और यहाँ पे बहुत सारे जीके की फैक्ट्स भी पढ़े हमने. रिमेंबर दिस जीके फैक्ट्स. ओके, बाय ऑल ऑफ यू. One more thing, don't forget this, and if you have any doubt then see this video again and again. Now we will meet in our next video.